Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मिश्रा जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, मिश्रा जी टेक्निकल की फैमिली की तरफ से आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज की वीडियो में हम प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर का 5वां सेट सॉल्व करेंगे। तो अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो आप नीचे प्लेलिस्ट दिया है, उसमें जाके वीडियो को देख सकते हैं, या फिर आप मिश्रा जी टेक्निकल सर्च करके भी उन सारी वीडियोस को देख सकते हैं। वो सारी वीडियो फ्रेंड्स आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप आरआरबी एनटीपीसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पास ही बन रहे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि अपलोड होने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। इसके साथ साथ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें, जिससे आपको वहां से पीडीएफ फाइल आसानी से डाउनलोड हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम वीडियो। देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार की नर्सरी स्कूल योजना किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स, जो केंद्र सरकार है उसकी नर्सरी स्कूल योजना जो है वो युवाओं से संबंधित है। युवाओं के मन में पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करना ही इस योजना का उद्देश्य था। ठीक है, ये जो योजना थी ये 5 अगस्त 2015 को शुरू की गई थी और इसमें जो है 6th स्टैंडर्ड से लेकर के 9th स्टैंडर्ड तक के स्टूडेंट को इंक्लूड किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हॉर्नबिल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है वो मनाया जाता है नागालैंड में। भारत का जो नागालैंड राज्य है वहाँ पर ही हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है। ये जो फेस्टिवल है वो दिसंबर महीने के फर्स्ट वीक में मनाया जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन की स्थापना कब की गई थी? तो 4 अप्रैल 1975 को न्यू मैक्सिको में माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन की स्थापना की गई थी। अब माइक्रोसॉफ्ट आया है तो इसके संस्थापक कौन है? माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक हैं बिल गेट्स और पाल एलन। ठीक है, और इसका मुख्यालय है वॉशिंगटन रेडमंड में। नेक्स्ट है, सैयद मोदी इंटरनेशनल ग्रांड प्रिक्स गोल्ड चैंपियनशिप हर साल किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो सैयद मोदी इंटरनेशनल ग्रांड प्रिक्स गोल्डन चैंपियनशिप जो है वो हर साल एक ही राज्य में आयोजित किया जाता है, और वो कौन सा राज्य है? तो वो आयोजित किया जाता है लखनऊ में। नेक्स्ट है, बड़े पैमाने पर केसर का उत्पादन कहाँ किया जाता है? तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस इसका आंसर आपको बताया जा चुका है। तो सबसे बड़े पैमाने पर केसर का उत्पादन किया जाता है जम्मू कश्मीर में। भारत में सबसे ज़्यादा पैमाने पर केसर का उत्पादन जम्मू कश्मीर राज्य में किया जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व कितना था? तो भारत की जो जनगणना हुई थी 2011 में वो भारत की 15वीं जनगणना थी और इसमें जो है जनसंख्या घनत्व था 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अब फ्रेंड्स, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि भारत की पहली जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? लॉर्ड मेयो के शासनकाल में भारत की पहली जनगणना की शुरुआत हुई थी 1872 ईस्वी में। इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में हो सकता है आपसे पूछ ले। नेक्स्ट है, निम्न में से प्रधानमंत्री किसका पदेन अध्यक्ष है? तो जो हमारे देश के प्रधानमंत्री होते हैं वो CSIR के पदेन अध्यक्ष होते हैं। CSIR का फुल फॉर्म देख लीजिए आप लोग। तो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च होता है CSIR का फुल फॉर्म। CSIR की स्थापना हुई थी 26 सितंबर 1942 में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। मुस्कुराते बुद्ध किसके लिए कोड था? तो मुस्कुराते बुद्धा यानी कि स्माइलिंग बुद्धा जो था ये कोड था भारत द्वारा 1974 में किए गए पोखरण फर्स्ट परमाणु परीक्षण का। भारत ने 1974 में पोखरण में जो परमाणु परीक्षण किया था उसी का ये कोड था मुस्कुराते बुद्धा। नेक्स्ट है, जब कार एक मोड़ लेती है तो कौन सा बल है जो हमें बाहर की ओर धक्का देता है? जब किसी मोड़ पर कार मुड़ती है तो उसमें कौन सा बल होता है जो बाहर की तरफ धक्का देता है? तो बहुत बार साइंस की वीडियो में मैं आपको बता चुकी हूँ कि अपकेंद्री बल होता है। जब कार किसी मोड़ पर मुड़ती है तो केंद्र की तरफ वो एक बल लगाती है और जस्ट उसका अपोजिट अपकेंद्री बल होता है जो कि आभासी बल है, छद्म बल जिसे कहते हैं। वो जो है वो कार को बाहर की तरफ धक्का देती है। ठीक है, अभिकेंद्री बल के अपोजिट डायरेक्शन में। नेक्स्ट है, फायरवॉल के संबंध में विषम कथन कौन सा है? तो फायरवॉल के संबंध में विषम कथन है फायरवॉल सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का एक संयोजन हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। मल्टीटास्किंग प्रणाली विशेष रूप से किसे संदर्भित करती है? मल्टीटास्किंग प्रणाली का मतलब होता है एक से अधिक प्रक्रिया, एक साथ एक से जब अधिक प्रक्रियाएं एग्जीक्यूट होती हैं तो इसे ही हम कहते हैं मल्टीटास्किंग प्रणाली। नेक्स्ट देखते हैं,
अर्धसैनिक बल का प्रमुख बनने वाली पहली महिला का नाम क्या है? तो अर्धसैनिक बल का प्रमुख बनने वाली पहली महिला का नाम है अर्चना रामासुंदरम। ये एसएसबी की प्रमुख बनने वाली पहली महिला थी। और एसएसबी क्या है? तो एसएसबी का पूरा नाम होता है सशस्त्र सीमा बल। यह भारत और नेपाल की सीमा की सुरक्षा करता है और इसकी स्थापना हुई थी 1963 में। ठीक है, एसएसबी की स्थापना हुई थी 1963 में और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, किसी विशेष वित्तीय वर्ष के लिए केंद्र सरकार का बजट घाटा किसे संदर्भित करता है? तो किसी भी वित्तीय वर्ष के लिए केंद्र सरकार का जो बजट घाटा है उसे संदर्भित किया जाता है वह धनराशि जो सरकार को उधार लेनी पड़ती है। नेक्स्ट देखते हैं, अफगानिस्तान में राजनीतिक प्रणाली को किस नाम से जाना जाता है? तो अफगानिस्तान की जो राजनीतिक प्रणाली है उसे जाना जाता है अफगानिस्तान इस्लामिक गणराज्य के नाम से। अब अफगानिस्तान की राजधानी क्या होती है? तो अफगानिस्तान की राजधानी होती है काबुल। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मंगल ग्रह को और किस नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स, मंगल ग्रह को जाना जाता है लाल ग्रह के नाम से। ठीक है, अब मंगल ग्रह आया है तो मंगल ग्रह के दो प्रमुख उपग्रह होते हैं जिनका नाम है फेबोस और डिमोस। नेक्स्ट देखते हैं, किस व्यक्ति को बादशाह खान के नाम से जाना जाता था? तो बादशाह खान के नाम से जाना जाता था खान अब्दुल गफ्फार खान को। ठीक है, ऑप्शन सी में आपको दिख रहे हैं, खान अब्दुल गफ्फार खान को बादशाह शाह के नाम से जाना जाता था। इसके अतिरिक्त सीमांत गांधी के नाम से भी इन्हें ही जाना जाता था। हो सकता है आपको कभी पूछ ले एग्जाम में, तो खान अब्दुल गफ्फार खान को ही सीमांत गांधी भी कहा जाता था। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? पिछली वीडियो में मैंने ये बताया था आपको, 22 जुलाई 1947 में। ऑप्शन ए में आपको दिख रहा होगा, 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। अब राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किसने किया था? तो पिंगली वेंकैया ने इसको डिजाइन किया था और इसमें लंबाई चौड़ाई का अनुपात होता है 3:2। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उनके पद से कौन हटा सकता है? तो भारत के जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं उनको संसद के सदनों द्वारा महाभियोग के जरिए हटाया जा सकता है। अब मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है ये भी आपको जानना ज़रूरी है। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करते हैं हमारे राष्ट्रपति और इनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु। इन दोनों में से जो पहले कंप्लीट होता है उसी के अकॉर्डिंग इनका कार्यकाल होता है। नेक्स्ट है, पीला बुखार जिसे पीत ज्वर कहते हैं मुख्य रूप से इंसानों के बीच किससे फैलता है? तो पीत ज्वर फैलता है मादा मच्छर के काटने से। ऑप्शन ए में मादा मच्छर जो दिख रहा है यही है आपका राइट आंसर। मादा मच्छर के काटने से पीत ज्वर इंसानों में फैलता है। नेक्स्ट है, रक्ताल्पता यानी कि एनीमिया स्थिति किसकी वजह से होती है? तो जो एनीमिया होती है वो आरबीसी की कमी से होती है। आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स, इसकी कमी से शरीर में एनीमिया रोग हो जाता है। इसके साथ ही विटामिन B6 की कमी से भी एनीमिया रोग होता है। अगर विटामिन के रूप में पूछे तो आप लोग याद रखिएगा, जब शरीर में विटामिन B6 की कमी होती है तो एनीमिया रोग हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, भारतीय खिलाड़ी गगन नारंग किस खेल से संबंध है? तो भारतीय खिलाड़ी गगन नारंग का संबंध है एयर राइफल शूटिंग से। नेक्स्ट है, भारत में ब्रिटिश शासन का अंत किस वर्ष में हुआ था? तो भारत में ब्रिटिश शासन का अंत हुआ था 1947 ईस्वी में। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ था और तभी ब्रिटिश शासन का अंत हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, बिजली की मोटर रूपांतरित करती है। जो बिजली की मोटर होती है वो किस एनर्जी को किस एनर्जी में कन्वर्ट करती है? तो मैंने अभी आपको जल्दी ही वीडियो में बताया था, जो बिजली की मोटर होती है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में वो चेंज करती है। नेक्स्ट है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन का सामान्य नाम क्या है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसका रासायनिक सूत्र होता है CaOH और ये इसका जो सॉल्यूशन होता है उसका सामान्य नाम होता है लाइम वाटर यानी कि नींबू पानी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है, वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल किसके लिए किया जा सकता है? तो वॉशिंग सोडा जिसे हम धोवन सोडा भी कहते हैं, इसका यूज़ हम कपड़े धोने के लिए करते हैं और इसके साथ ही कठोर जल को नरम करने के लिए यानी जल की कठोरता को दूर करने के लिए भी हम वॉशिंग सोडा का यूज़ करते हैं। वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट और इसका रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3
इंटू 10H2O, ठीक है, Na2CO3 इंटू 10H2O। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आईपी पते के बिंदुदार दशमलव प्रारूप में हर सेट को क्या कहा जाता है? तो आईपी एड्रेस के बिंदुदार दशमलव प्रारूप के हर सेट को ऑक्टेट कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन बी में आपको दिख रहा होगा, आईपी एड्रेस के बिंदुदार दशमलव प्रारूप को ऑक्टेट कहते हैं। आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है आईपी का फुल फॉर्म। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है नेफ्रोलॉजी किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो नेफ्रोलॉजी जो जुड़ा हुआ है वो फ्रेंड्स गुर्दे के साथ, गुर्दे के अध्ययन को, यानी कि गुर्दे की बीमारी हो गई, उसका इलाज हो गया, दवा, ये सब चीज़ें, जितनी भी चीज़ें हैं उन सब के अध्ययन को हम कहते हैं नेफ्रोलॉजी। तो नेफ्रोलॉजी का संबंध हो गया गुर्दे से। नेक्स्ट देखते हैं, इसरो के पहले अध्यक्ष कौन थे? इसरो के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो विक्रम साराभाई जी थे इसरो के पहले अध्यक्ष। अब इसरो आया है, इसका फुल फॉर्म आपको ऐसे तो कई बार बताया जा चुका है, लेकिन आज आप लोग फिर से रिवाइज कर लीजिए। इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 में और इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, संयुक्त राज्य अमेरिका का लोकप्रिय यांकी स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका का यांकी स्टेडियम स्थित है न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट देखते हैं, भारत स्टेज उत्सर्जन मानक किसे संदर्भित करते हैं? तो भारत स्टेज उत्सर्जन मानक जो है इसका संबंध है वाहनों से होने वाले प्रदूषण से। ये वाहनों से होने वाले प्रदूषण की मात्रा को विनिमय करता है। नेक्स्ट है, कौन सा अंग एक ग्रंथि नहीं है? तो चारों में से फ्रेंड्स जो हमारा पित्ताशय होता है वो ग्रंथि नहीं होता है। नेक्स्ट है, जब दूध खट्टा हो जाता है तो किसका उत्पादन होता है? खट्टे दूध में कौन सा एसिड उत्पन्न होता है? तो इसमें सही हो जाएगा लैक्टिक एसिड। जो लैक्टिक एसिड होता है वो खट्टे दूध में उत्पन्न हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, दिल्ली में जंतर मंतर का ऐतिहासिक दृष्टि से क्या महत्व है? तो दिल्ली में जो जंतर मंतर है वह एक खगोलीय वेधशाला है। महाराजा जयसिंह द्वितीय ने इसे बनवाया था 1724 ईस्वी में। किसमें? 1724 ईस्वी में। तो फ्रेंड्स ये था आज की वीडियो का क्वेश्चंस। कैसा लगा आपको वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको कोई सजेशन हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इसके साथ ही फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, डेली नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लें और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, जिससे आप PDF फाइल आसानी से डाउनलोड कर सकें। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट डे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.